हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। अब एक्सरसाइज 3.2 का दूसरा क्वेश्चन लगाने जा रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या है? देखो, अनुपातों A1/A2, B1/B2, C1/C2 की तुलना कर ज्ञात कीजिए कि निम्न समीकरण युग्म द्वारा निरूपित रेखाएं एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करती हैं या समांतर हैं या समपाती हैं। ठीक है, अनुपातों की तुलना करके देखो, जो क्वेश्चन दिए गए हैं इनके अनुपात, ये अनुपात A1/A2 है क्या? A1/A2 क्या है? A1 होता है x का गुणांक दोनों समीकरण में, पहला समीकरण दूसरा समीकरण, इसमें ये है A1 और ये है A2। इसका अनुपात B1/B2 दूसरे समीकरण में B1/B2, और C1/C2 क्या होता है? अचर पद होता है C1/C2। इनके अनुपातों की तुलना करो और बताओ कि जो समीकरण युग्म है ये तो एक युग्मीय हो गया, एक युग्म हो गया। योग का बदलता है जोड़ा, दो समीकरण। तो निम्न समीकरण युग्म प्रति, तीन ऑप्शन है, तीन में से कोई बताना है क्या है। ये प्रतिच्छेद करता है, ये एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, या समांतर है, या फिर समपाती है। तो ये बताना है। ठीक है, अब इसके लिए तीन ये नियम पता होने चाहिए हमको, तीन नियम। ठीक, इनको पहले ही पढ़ चुके हैं। देखो, अगर ये अनुपात होते हैं A1/A2 और B1/B2 बराबर ना हो, ठीक, तो ये जो दोनों रेखाएं होंगी, ये दोनों रेखाएं क्या हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। ठीक है, तो दोनों रेखाएं प्रतिच्छेदी होंगी, और जब प्रतिच्छेदी होंगी तो उसका एक हल होगा, और अगर एक हल होगा तो संगत। अगर एक भी हल है या अनेक हल है तो संगत होता है, लेकिन प्रतिच्छेदी के लिए एक ही हल होता है। अगर दो रेखाएं एक जगह प्रतिच्छेद करेंगी तो उसका एक हल होगा। ठीक है, तो अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर ना हो तो रेखाएं प्रतिच्छेदी। फिर अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर हो तब हम तीसरा भी देखते हैं, C1/C2 भी। अगर तीनों बराबर हैं, A1/A2 B1/B2 C1/C2, अगर तीनों बराबर हैं तो रेखाएं हो जाएंगी समपाती, मतलब एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है। ठीक है, अब तो अगर एक रेखा के ऊपर ही दूसरी रेखा है तो ये रेखा नीचे की रेखा को अनेकों बार हल करेगी, अनंत बार। तो उसे तब इन दोनों रेखाओं के अनेक हल होंगे, और अगर हल होगा तो क्या होगा? संगत। ठीक है, तीसरी ऑप्शन क्या है कि अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर हो लेकिन C1/C2 इन दोनों के बराबर ना हो, ठीक है, तब रेखाएं हो जाएंगी समांतर। मतलब एक रेखा ऐसे है, दूसरी रेखा बिल्कुल समांतर है, दोनों एक दूसरे को चाहे इतना आगे बढ़ाएं, एक दूसरे को कभी ना मिले, तब वो रेखा हो जाएंगी समांतर। और समांतर होंगी, कहीं एक दूसरे को कभी प्रतिच्छेद नहीं करेंगी तो कोई भी हल नहीं होगा, और अगर कोई हल नहीं होगा तो समीकरण हो जाएगा असंगत। ठीक है, तो ये तीन नियम जरूरी हैं। तो अगर A1/A2 B1/B2 के बराबर नहीं है तो प्रतिच्छेदी। अगर A1/B2 B1/B2 और C1/C2 तीनों बराबर हैं तो रेखाएं समपाती। और अगर A1/A2 B1/B2 बराबर हो आपस में, लेकिन ये दोनों C1/C2 के बराबर ना हो तो रेखा हो जाएंगी समांतर। ठीक है, अब चलो क्वेश्चन देखते हैं। इसमें तीन क्वेश्चन हैं, तो पहले दूसरे तो यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, तो पहले दूसरे से शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, 5x - 4y और +8 = 0। ठीक है, तो पहले हम यहाँ पर A1/A2, ये जो अनुपात है, हमको अनुपात निकाल रहे हैं ना, अनुपातों की तुलना करनी है, A1/A2 B1/B2 C1/C2। ठीक है, तो पहले यही शुरू करेंगे। ये हो जाएगा A1 और ये बटे में A2। ठीक है, तो A1/A2 कितना है? 5/7। फिर दूसरा B1/B2 निकाल लिया जाए। B1 कितना है? -4 है, B1 है -4, और बटे B2 है 6। ठीक, अब देखें तो A1/A2 B1/B2 तो बराबर नहीं है। ठीक है, अगर ये दोनों बराबर नहीं है तो यहीं पर तय हो जाता है कि ये क्या होंगे? प्रतिच्छेदी होंगे। ठीक है, तो इसलिए लिया जाएगा A1/A2 ≠ B1/B2। इसलिए रेखाएं क्या होंगी? प्रतिच्छेदी होंगी। प्रतिच्छेदी मतलब दोनों रेखाएं एक दूसरे को एक ही बार काटती हैं। ठीक है, एक ही बार काटेंगे। हाँ, अब अगर इसी में पूछते कि ये बताओ, ये समीकरण संगत है कि असंगत है, तो क्योंकि प्रतिच्छेदी है तो एक ही हल होगा, प्रतिच्छेदी होगी तो एक ही हल होगा, तो संगत होगा। अगर अनेक हल होंगे तब भी संगत होगा, अगर कोई हल नहीं होता है तब असंगत होता है।
ठीक। और देखो दूसरा क्वेश्चन 3.2 का दूसरे क्वेश्चन का ही दूसरा, ठीक है, दूसरे का ही दूसरा क्वेश्चन क्या है, इनको देखना है। तो यहाँ पर भी गुणांक का अनुपात निकालेंगे, a1/a2 निकालें। a1 कितना, a1/a2। a1 के यहाँ पर है 9 और a2 के यहाँ पर है 18। 9/18 मतलब 1/2, ठीक है। a1/a2 मिल गया, a1/a2 इज इक्वल टू 1/2, ठीक है। अब दूसरा b1/b2 निकाल लें, b1/b2। b1 कितना 3 बटे b2 6, तो ये भी कट जाएगा, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी आ गया। b1/b2 भी आ गया है 1/2। अब देखो a1/a2 b1/b2 दोनों बराबर है, तो हमको c1/c2 भी निकालना है, c1/c2। अब c1 कितना है 12 और c2 24, ये कट जाएंगे दूसरे से, 12 एकम 12, 12 दूनी 24, तो c1/c2 भी आ गया 1/2। अब देखो तीनों बराबर हैं, a1/a2 भी, b1/b2 भी और c1/c2 तीनों 1/2 हैं, तो ऐसे लिख दिया जाएगा a1/a2 इज इक्वल्स b1/b2 इज इक्वल c1/c2। इसलिए रेखाएं क्या होंगी, जब तीनों बराबर होते तो रेखाएं संपाती होती हैं, रेखाएं संपाती हैं, रेखाएं संपाती हैं, ठीक। अब तीसरा क्वेश्चन एक बचा हमारा, एक्सरसाइज 3.3 का दूसरे का थर्ड, ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरे का थर्ड, एक लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ऐसा है कि 6x - 3y और प्लस 10 इज इक्वल टू 0, ये है पहला समीकरण। दूसरा समीकरण दिया गया है 2x - y प्लस 9 बराबर 0, ये है दूसरा समीकरण। अब इसमें भी गुणांक निकाल लें, a1/a2 b1/b2 और c1/c2 निकाल लें तीनों। तो a1/a2 इज इक्वल टू, a1 के यहाँ पर है 6 और बटे a2 के यहाँ पर है 2, कट जाएगा, ऊपर 3 आएगा नीचे 1, तो ये आ गया 3/1, ठीक है। ऐसे निकाल लें हम b1/b2, b1/b2। देखो b1 है -3 और बटे b2 भी है -1, माइनस माइनस कट जाएगा, आएगा 3/1। तो अब देखो a1/a2 आया है 3/1, b1/b2 भी आया है 3/1, तो अब c1/c2 भी निकाल लें, c1/c2। c1 कितना है, प्लस में है 10 बटे c2 भी है प्लस में 9। अब ये दोनों एक दूसरे से नहीं कट सकते, ये डिविजिबल नहीं है, कोप्राइम नंबर है दोनों। तो अब देखो a1/a2 3/1, b1/b2 भी 3/1, तो ये दोनों तो बराबर हो गए, लेकिन तीसरा बराबर नहीं है, तो ये लिख देना पड़ेगा हमें कि a1/a2 इज इक्वल b1/b2, लेकिन ये नहीं बराबर है किसके, c1/c2 के। और ये तीसरी कंडीशन है, जब क्या हो, ऐसा कब होता है कि जब a1/a2 b1/b2 बराबर हो लेकिन c1/c2 बराबर ना हो, ठीक है। ये थर्ड कंडीशन है जब रेखाएं समांतर होती हैं, ठीक है। तो इसलिए रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। बस यहीं पर 3.2 का दूसरा क्वेश्चन हमारा समाप्त होता है, ठीक है।